अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो आपके कमेंट्स पर है, आपके सवालों पर है। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि आप वीडियो के नीचे जाएं, वहां पे कमेंट करें और उसका आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आपके कमेंट्स मैंने कुछ निकाले हुए हैं स्क्रीनशॉट करके, और एक एक करके मैं उसका आपको जवाब देता जाऊँगा। तो सबसे पहला एक कमेंट, एक सवाल जो हर बंदा पूछता है, वो बार बार मुझे पूछे नज़र आ रहा है कि भाई नेवी की जॉब कब आएंगी, नेवी की सेलर में जो जॉब आती है मैट्रिक बेस पे वो कब आएंगी। ये पूछते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं देता। कमेंट्स में जाके आप देखोगे तो कभी कोई बोल रहा है इस वीक में आएगी, इस मंथ के एंड पे आएगी, लेकिन उनको खुद को पता नहीं होता, वो लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन अभी मैंने 5 मिनट पहले, ये वीडियो निकालने से पहले, नेवी सेंटर वालों को मैंने कॉल की थी और उनसे डायरेक्ट मैंने पूछा है। उनका जवाब क्या था? उनका ये जवाब था कि भाईजान अभी जो है मेरिट लिस्ट जो है 2020 ए वालों की, बैच ए वालों की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनकी मेरिट नहीं लिस्ट लगी, तो अभी से ही कैसे जॉब आएंगी। सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग होने दो, उसके बाद उनको जो है उनकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो फिर वो जॉब आएंगी। उनका ये कहना था कि पहले मेरिट लिस्ट लगेगी, ए वालों की, बैच ए वालों की मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद जॉब आएगी। ठीक है जी, ये माइंड क्लियर हो गया। किसी से भी ना पूछा करें, जो माइंड में क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दूंगा उसका। तो नेवी सेलर की जॉब जो है जुलाई के एंड पे या अगस्त पे आएंगी, ये मुझे नेवी वालों ने खुद कहा है। ठीक है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मेरी उनसे बात हुई है नेवी सेंटर वालों से, तो उन्होंने कहा है कि जी जुलाई के एंड पे या अगस्त तक आप वेट करें। तो ये कन्फर्म है। ठीक है, या तो जुलाई के एंड पे नेवी की जॉब्स आएंगी जो मैट्रिक बेस पे आती हैं सेलर की, या अगस्त पे आएगी। ठीक है, ये माइंड क्लियर हो गया आपका। अब दूसरे नंबर और की बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि भाई मेरिट लिस्ट 2020 ए की कब लगेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों सवाल मैंने डायरेक्ट नेवी वालों से किए हैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। उन्होंने मुझे कहा कि जुलाई के एंड पे या मेरिट लिस्ट लगेगी या अगस्त पे, इसके दौरान जो है मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते नजर आते हैं, फेसबुक में जाते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले थे। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये मैं यहां से देख के पढ़ रहा हूं, आप ही के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने निकाले हुए हैं स्क्रीनशॉट। तो एक भाई कमेंट कर रहा है, सर 27 मई को नेवी की रजिस्ट्रेशन की थी बट अभी तक टेस्ट डेट नहीं आई। भाई इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी निकाली हुई है, बिल्कुल डिटेल से समझाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे जवाब देते रहता हूँ कि नेवी की जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कुछ दिन वेट करो। उसके बाद जो पहले ही दिन लोग बोलते हैं कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने अप्लाई कर दिया है, स्लिप आ रही है, उस पर डेट और टाइम शो नहीं हो रहा। भाई कुछ दिन लग जाते हैं, आप कुछ दिन वेट करें, उसके बाद दोबारा जाएं और दोबारा चेक करें, इंशाल्लाह डेट आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है जी हमारे पास गुलाम अकबर का कमेंट है। वो बोल रहा है भाई पेशेंट परसेंट है मेरे, टेक्निकल में हो जाऊंगा। भाई का कहना है कि मेरे मैट्रिक में 65% मार्क्स हैं, क्या मैं टेक्निकल में सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो गुलाम अकबर, मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने डिटेल से समझाया है कि किस तरह, और यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 65% अगर मार्क्स हैं आपके तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये तो फिर वो आप में डिपेंड है कि आप टेस्ट क्लियर कर देते हो तो फिर वो सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो फिर आपका नसीब है जी। ये वीडियो आप लाजमी देखना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है जी आज़ाद का। वो बोल रहा है मेरी हाइट 5.3 है, क्या मैं आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जा सकता हूँ, मैट्रिक क्लियर है। तो भाई 5 फुट 3 इंच आपकी अगर हाइट है तो आप आर्मी में क्लार्क में जा सकते हैं। ठीक है जी, आर्मी में क्लार्क में जा सकते हैं, सोल्जर में नहीं जा सकते। क्लार्क में आप अप्लाई करना, हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद आप नेवी की अगर बात कर रहे हैं तो नेवी में 5 फुट 4 इंच मांगते हैं टेक्निकल में, और मेरीन में मांगते हैं 5 फुट 8 इंच या 9 इंच। नेवल पुलिस में भी सेम है, 5 फुट 9 इंच 8 इंच इतना मांगते हैं। तो सिविलियन में डिफरेंट किस्म के पोस्ट आती रहती हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रांच आते रहते हैं,
उसमें आप चेक करते रहना। हो सकता है कि आपके हाइट का कोई ब्रांच आ जाए, उसमें आप अप्लाई कर देना। सिविलियन में, नेवी में और आर्मी में, क्लार्क में जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो एक लड़की ने किया है कि मैट्रिक बेस पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और कौन सी पोस्ट पे। ठीक है, मार्क्स, एज लिमिट। अब बहन जी आपने लिखा तो नहीं आप नेवी में जाना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मैंने ये मेरी वीडियो है नेवी के रिलेटेड, तो मैं आपको इसका जवाब जो है नेवी के रिलेटेड दूंगा। तो मैट्रिक बेस पे आप जा सकती हैं, वो भी फीमेल मेडिकल एज नर्स के तौर पे। ठीक है जी। इस पे मैंने एक वीडियो निकाली हुई है, बिल्कुल डिटेल से समझाया। ये वाली वीडियो है, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये भी वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमजा बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम फ्रेंड्स, मेरे मैट्रिक में 77 और एफएससी में 65 नंबर हैं। कैन आई ज्वाइन नेवी? भाई बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। 65% तक अगर आपके मार्क्स हैं नेवी में 65%, तो आप टेक्निकल में जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर 60% मार्क्स हैं आप मेरीन में जा सकते हैं। अगर 55% मार्क्स हैं आप स्टीवर्ड में जा सकते हैं। ठीक है जी। ये वीडियो मैंने डिटेल से निकाली हुई है यार। मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद जी एक और कमेंट पढ़ते हैं। भाई ये बताना कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी बैच ए 2020? भाई ये मैं ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है कि जुलाई के एंड पे और अगस्त पे लग जाएगी, इसी के दौरान लग जाएगी, आप वेट करें थोड़ा। ठीक है जी। उसके बाद अली रजा, भाई मेरे मैट्रिक 80% हैं और एफएससी में 53 हैं, आप बताओ क्या करूं? भाई आपके अगर 80% मार्क्स हैं मैट्रिक में तो आप जा सकते हैं नेवी में। टेक्निकल में भी अप्लाई कर सकते हो, मेरीन में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टीवर्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, नेवल पुलिस में भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये आपका दिल है, आपका शौक किस ब्रांच में है। ठीक है जी। आपने ब्रांच खुद सिलेक्ट करना है, लोगों से ना पूछे कि मैं किस ब्रांच में जाऊं। अगर आपका दिल जो है कोई भी वहम है अगर आपको ब्रांच में, तो मैंने 2 वीडियो ब्रांच में निकाली हुई है कि कौन सी ब्रांच का कौन सा काम होता है और कौन सी ब्रांच की कितनी सैलरी होती है, बिल्कुल डिटेल से समझाया है ब्रांच का। ठीक है। 2 वीडियो है मेरे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाके देख सकते हैं, या तो चैनल के अंदर जाओगे तो मिल जाएंगी आपको। ठीक है जी। उसके बाद जो है भाईजान मुझे ये बताएं कि टेक्निकल वालों को जो ट्रेड दिया जाता है कौन से ट्रेड होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज़। और फिर जब टेक्निकल पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कमीशन टेस्ट दे सकते हैं। भाई ये भी वीडियो मैंने निकाली हुई है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि इसी वीडियो में तो मैं आपको इतना डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ट्रेड दिए जाते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये वाली वीडियो आप जाके देखें मेरे चैनल के अंदर, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बंदा पूछ रहा है यार मुझे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बताओ प्लीज, मुझे ये समझ नहीं आती। भाई इसमें मैं बिल्कुल डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है कि नेवी की रिटर्न टेस्ट पास करने का आसान तरीका। ये फोटो आप देख लें, उसके बाद चैनल के अंदर जाएं, ये फोटो लगा होगा, वो वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी के साथ रिटर्न टेस्ट पास करके आएंगे। ठीक है। ये जो आप सवाल कर रहे हो तो यार मैं ऑलरेडी इन पे वीडियो बना चुका हूं, आप जाके मेरे चैनल पे एक बार गौर करके देखेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेवी में सेलर और सिविलियन की ट्रेनिंग कितने मंथ चलती है, इसमें मेरी वीडियो निकली हुई है। यार आप देखते नहीं हो ना, फिर आप कहते हो ये वाली वीडियो देखो, चैनल के अंदर जाओगे ये वाली वीडियो मिलेगी, बिल्कुल डिटेल से समझाया है। ठीक है। हर एक पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान नेवी सिविलियन मुलाजमिन की तनख्वाह और मराहत का कुछ मालूम है? जी सिविलियन पे मैंने वीडियो नहीं निकाली, आप बोलोगे तो मैं उसमें भी वीडियो निकाल दूंगा। उसके बाद एक बंदा बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार मेरे मैट्रिक में 59% बने हैं, मैं किस ब्रांच में जा सकता हूं नेवी के? प्लीज रिप्लाई। जी बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा, अगर आप मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब मैं दूंगा। आपके 59% मार्क्स हैं तो आप जो है स्टीवर्ड में जा सकते हैं। 55% वाले जो है स्टीवर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। नेवी में सेल जो है टेक्निकल में और मेरीन में तो आप नहीं जा सकते और नेवल पुलिस में तो नहीं जा सकते।
क्योंकि नेवल पुलिस और मेरीन के जो है 60% चाहिए होते हैं और टेक्निकल में 65%। आपका 1% कम है तो इसमें भी इशू हो सकता है, तो आप जो स्टीवर्ड में जा सकते हैं। अब स्टीवर्ड का काम क्या होता है और किस बेस पे आती हैं और क्या तनख्वाह होती है, ये सब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल से समझाया। ये वाली वीडियो चैनल के अंदर जाओगे मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद मिस्टर ये बताना कि नेवी ऑफिशियल वेबसाइट से मेरिट लिस्ट कैसे निकलती है, ठीक है, और ये भी बताना कि बैच ए 2020 की फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी। जी फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा किए जाने वाले ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसका जवाब जो है आपको दे दिया है कि किस में लगेंगी। उसके बाद अगर नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेरिट लिस्ट नहीं चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मेरिट लिस्ट लगेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पाक नेवी सेलर बैच ए 2020 की मेरिट लिस्ट कब लगेगी। यार फिर वही सवाल, ये बार बार सवाल जो है ना घूम फिर के मेरे आगे आ जाता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कब लगेगी, ठीक है जी। उसके बाद पाक नेवी हाइट 5 फुट 3 मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं जी, इसका भी जवाब मैंने आपको दे दिया है। आप कर सकते हैं सिविलियन में, और सिविलियन में आपको ब्रांच खुद ढूंढने होंगे, जब भी आए तो उसका जो है एड आप देख रहे अच्छी तरह से पढ़ ले कि किस में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम भाई, मेरी हाइट 5 फुट 5 है, मैं किस में अप्लाई कर सकता हूँ, कोई एडवाइस दो प्लीज़। भाई अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 है तो आप टेक्निकल में जा सकते हैं, वहाँ पे उन लोगों को 5 फुट 4 इंच चाहिए होती है, ठीक है जी। और मेरीन में और नेवल पुलिस में आप नहीं जा सकते। अगर 65% मार्क्स हैं आप तो फिर वो आप जाएं टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैंने वीडियो निकाली हुई है, चैनल के अंदर जाओगे तो मिल जाएगी यार, हर चीज़ की मैंने वीडियो निकाली हुई है, आपको पता नहीं मिलती नहीं है वीडियो मेरी। उसके बाद फैसल खान, नेवी में टेक्निकल सेलर का क्या काम होता है प्लीज़। भाई ऑलरेडी बनाई हुई है, क्या काम होता है, ट्रेड कौन से होते हैं, कितनी सैलरी होती है, बिल्कुल डिटेल के साथ समझाया है, अच्छी तरह से समझाया है। ये वाली पिक्चर आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं, नहीं तो चैनल के अंदर जाओगे ये पिक्चर आप गौर कर लेके देख लें, वो मिल जाएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट जीशान बोल रहा है मैट्रिक में 86% और एफएससी में 75% किस जॉब के लिए ठीक है। भाई वो आपका दिल है कि किस जॉब में ठीक है, आप नेवी में अप्लाई कर सकते हो, आर्मी में भी जा सकते हो, फिर वो आपका दिल है कि आपको शौक किस जॉब में है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, नेवी में सेलर की वैकेंसी इस मंथ आएगी क्या। भाई इस मंथ नहीं आएगी, जुलाई के एंड पे या अगस्त तक आप वेट करें। ये नेवी वालों से मैंने पूछा है, सेंटर से डायरेक्ट, ठीक है, किसी से पूछा नहीं है, खुद से नहीं बोल रहा, नेवी वालों को कॉल करके सेंटर वालों से पूछा है, उन लोगों ने बोला है कि अगस्त पे या जुलाई के एंड पे, तब तक आप वेट करें। उसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान नेवी में मैट्रिक के बेस पे भर्ती कौन से मंथ में होंगी, किसी को इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ बता दें। भाई ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है जी। हाँ ज़ारा खान पूछ रही हैं कि नेवी में फ़ीमेल स्टीवर्ड के लिए क्या एजुकेशन होनी चाहिए। तो ज़ारा बहन जी, आप स्टीवर्ड में जा सकती हैं, आप अगर मैट्रिक पास हैं, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप स्टीवर्ड में जा सकती हैं, लेकिन जाने से पहले आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि स्टीवर्ड का काम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता स्टीवर्ड के बारे में तो स्टीवर्ड में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये वाली वीडियो बिल्कुल डिटेल से समझा है, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम होता है। उसके बाद लास्ट कमेंट है गुलाम अकबर का है, भाई सही काम कर रहे हो, एप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू भाई, ये लास्ट कमेंट था, बहुत ही कमेंट अच्छा आया हुआ था और दिल खुश कर दिया। भाई मेरे इस चैनल का बनाने का मकसद ये है लोगों को मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि भोले भाले लोग होते हैं हमारे पाकिस्तानी, तो उनको कुछ पता नहीं होता, तो मैं शायद अगर मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सकती है तो ये अच्छी बात है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपका कमेंट्स कोई है, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे जाएं, कमेंट्स करें, आपको उसका जवाब वीडियो के जरिए मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।